नमस्कार, आदाब। और जिस प्रकार जनपद मुजफ्फरनगर वासियों को पहले से ही इंतज़ार था, जिस खुशी के लिए वो आज राहत पूरी होने वाला है, ये ख़ास तौर से जनपद मुजफ्फरनगर का लॉकडाउन हटा दिया गया है। अब 7 जून को सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। हम आपको बता दें 600 से कम यहाँ पर कोरोना के केस आ गए हैं। 561 आज कोरोना का आंकड़ा जनपद मुजफ्फरनगर में हो गया है। इससे पूर्व भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो हाई लेवल की मीटिंग ली थी, उसमें साफ कर दिया गया था कि जिस जनपद के अंदर 600 से अधिक केस होंगे वहां पर कोई राहत नहीं दी जाएगी, छूट नहीं दी जाएगी। और लगभग 75 जनपद हैं, उनमें से करीब 65 और 55, इसके बाद 71 ज़िलों को छूट दे दी गई है, राहत दे दी गई है। उसमें जनपद मुजफ्फरनगर भी आ गया है। यद्यपि अभी मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ को कोई छूट नहीं मिली है। इसके साथ ही जो कि जनपद मुजफ्फरनगर में काफ़ी दिनों से दुकानें बंद थी और लोग चाह रहे थे, आम जनता चाह रही थी जल्दी से यहाँ पर कर्फ्यू हटे, तो वो इंतज़ार की घड़ियाँ आज ख़त्म हो गई है। ज़िला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे ने आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी गतिविधियाँ एक निर्धारित जो तय नीति है उसके तहत ही चलती रहेंगी। सुबह 7 बजे से दुकानें खुलेंगी, शाम 7 बजे तक दुकानें खुलती रहेंगी। इसके अलावा 2 दिन, ये 5 दिन ही चलेगा, सोमवार से और शुक्रवार तक बाज़ार खुलेंगे। इसके साथ सैटरडे और संडे यानी कि शनिवार रविवार को वीकेंड रहेगा। पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का कार्य इन दिनों यहाँ पर होता रहेगा। इसके साथ हम ये भी बता दें कि बहुत सी पाबंदियाँ भी लगाई गई है। यह नहीं है कि लॉकडाउन खुल गया है और सभी छूट दे दी गई हैं। आज भी उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मास्क हर हाल में लगाना होगा, 2 गज की दूरी भी रखनी होगी। और जो दुकानदार मास्क नहीं लगाएगा या जो भी ग्राहक उसकी दुकान पर बिना मास्क के आएगा, वहाँ पर उसको कोई सामान नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी बता दिया जाए, 25 पॉइंट को उल्लेखित किया है ज़िला मजिस्ट्रेट ने, उसका भी हम आपको बारी बारी से अभी बताते हैं कि किसको कहाँ छूट मिली है। कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। सरकारी कार्यालयों में अधिकतम 50% की उपस्थिति के साथ ही खुलेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खुलेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे, लेकिन यहाँ पर भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापना होगी। सब्जी मंडियाँ पूर्व की भांति खुली रहेंगी, लेकिन घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए ही खुलवाएगा। रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस स्टेशन 2 गज की दूरी के साथ खुलेंगे और वहाँ पर टेस्टिंग की व्यवस्था रहेगी। समस्त सरकारी व निजी कार्यालयों में, औद्योगिक इकाइयाँ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंडी स्थल आदि में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना होगी। थर्मल स्कैनिंग यहाँ भी होती रहेगी। स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु अभी बंद रहेंगे। माध्यमिक उच्च शिक्षण संस्थाओं की कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुसार ही होगी। बैंकों, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों के साथ वहाँ भी क्रियाशील रहेंगे, लेकिन 2 गज की दूरी यहाँ पर भी रहेगी। रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय खुले रहेंगे। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों जोन में धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर सिर्फ 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं उपस्थित होंगे। उत्तर प्रदेश की रोडवेज चलेंगी, लेकिन वहां पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा और यहां पर चेकिंग अभियान चलता रहेगा। 108 एम्बुलेंस यहां पर खड़ी रहेगी। 2 पहिया वाहनों पर भी निर्धारित यात्री ही बैठेंगे। 4 पहिया वाहनों में सिर्फ 4 व्यक्तियों की बैठने की अनुमति होगी। अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों पर पर्याप्त साफ सफाई होगी, सैनिटाइजेशन होगा और खुले हुए नहीं बिकेंगे, ढककर बिकेंगे। इसके अलावा समस्त गेहूं क्रय केंद्र खुलते रहेंगे। कृषि यंत्र के सामान खुलेंगे, वृक्षारोपण के सामान खुलेंगे। राजस्व चकबंदी न्यायालय भी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग खुलेंगे। इन न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई इस प्रकार होगी कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा। बाढ़ आदि की तैयारी के जल शक्ति नियम के कार्यालय खुले रहेंगे। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल्स पूरी तरह से बंद रहेंगे और समस्त जो सरकारी व निजी निर्माण कार्य हैं वो प्रोटोकॉल के अनुसार चलेंगे। शादी समारोह के में भी शर्तें लगेंगी। 25 आमंत्रित अतिथियों को ही मास्क की अनिवार्यता के साथ जो है उनको अनुमति दी जाएगी।
और आयोजन स्थलों पर आमंत्रितों के बैठने की व्यवस्था, 2 गज की दूरी जरूरी होगी। शव यात्रा में 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने अपने 25वें बिंदु में साफ किया है कि कोरोना के रोकथाम हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाए। जन सामान्य से अपेक्षा की जाए कि सभी नागरिक कोरोना गाइडलाइंस का स्वयं पालन कर इस महामारी से लड़ने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। यदि फिर से केस बढ़ जाते हैं तो ये कर्फ्यू लागू हो जाएगा, छूट खत्म कर दी जाएगी। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि सभी गाइडलाइन का पालन करें, मास्क हर हाल में लगाएं, अनावश्यक ना घूमें, भीड़ भाड़ से बचें, 2 गज की दूरी भी बरकरार रखें। इसी उम्मीद के साथ कि अब कोरोना का सामना ना करना पड़े और कोरोना का जनपद से खात्मा हो जाए। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ इस्माइली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।